Question number 6. Angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B. Then show that angle A is equal to angle B. तो यहाँ पर cos A is equal to cos B है, तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये 90 डिग्री C है। तो यहाँ पर बोला गया कि cos A और cos B इक्वल है, तो ये जो cos के बगल में जो एंगल लगा होता है ये एक्यूट एंगल होता है, और cos के बगल में इधर जो एंगल लगा होता है ये भी एक्यूट एंगल होता है। तो इस वजह से इसको एंगल ए लिया, इस वजह से इसको एंगल बी लिया। इसको भी नहीं ले सकते हैं, 90 डिग्री ये नहीं हो सकता, ना ये 90 डिग्री हो सकता है। ये एक्यूट एंगल दोनों हैं, ये लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि cos ए और cos बी की वैल्यू गिवन है। हमें शो क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। हमें गिवन ये है कि cos ए और cos बी बराबर है। हमें प्रूफ करना है या शो करना है कि एंगल बी और एंगल ए बराबर है। तो जो गिवन है वहीं से शुरुआत करते हैं। cos ए इज इक्वल टू cos बी है, ये गिवन है। तो cos ए क्या होता है इस एंगल ए के लिए cos ए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस एंगल के लिए बेस होगा, ये बेस हो जाएगा, ये बेस AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AB होगा। cos B इस एंगल B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos B होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा BC और ये हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा AC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB। तो ये देखिए AB और AB कैंसिल आउट, AB कट जाएगा, तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC हो गया। AB और AB क्यों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये AB उधर जाता मल्टीप्लाई में, तो ये AB और ये AB कट ना जाता, इस वजह से हमने डायरेक्ट ही काट दिया। तो AC और BC बराबर हो गया। यहाँ पर ये AC और BC बराबर हो गया। फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर AB। तो ये देखिए AC और BC बराबर हो गया, AC और BC बराबर हो चुके हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था 9th क्लास में कि इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। ट्रायंगल में ये इक्वल साइड है दोनों, इन दोनों इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसको लिख के दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल ACB में AC और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है। तो AC के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने एंगल B है, ये एंगल B, और BC के सामने कौन सा एंगल है, BC वाली लाइन के सामने ये एंगल A है, तो ये एंगल A लिख देंगे। तो ये एंगल B और एंगल A बराबर हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, AOES दे देंगे रीजन। AOES क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। A मतलब एंगल, A मतलब होता है एंगल, O मतलब अपोजिट, एंगल अपोजिट टू अपने से लगा लेंगे, एंगल अपोजिट टू, E मतलब इक्वल, S मतलब साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब बराबर साइड्स हों अगर एक ट्रायंगल में कोई दो, तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। वैसे भी आप समझ लीजिए कि ये AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों तो कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं क्योंकि राइट एंगल है, यही दोनों इक्वल होंगे ना, इस वजह से ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, फाइंड दिस। तो cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लिया, तो इसमें थीटा इसको मान लेते हैं ABC। तो cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए बेस होगा और ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये AB की लेंथ 7 थोड़ी नहीं है, रेशियो है, और BC की लेंथ 8 नहीं है, ये रेशियो है सिर्फ। तो इसको इसी तरह रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। साइन की सबसे पहले साइन थीटा निकालना होगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो मतलब पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये बेस, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 7 का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 कितना होगा? 9 और 4 13 की 3 कैरी 1 6 और 4 10 1 11, तो 113। तो AC की लेंथ हो जाएगी √113। तो AC की लेंथ हो गई √113। तो AC की लेंथ हमने निकाल ली। अब यहाँ पे रख देते हैं, क्या निकालना है हमें? 1 प्लस साइन A। तो पहला वाला पार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन A, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 के प्लेस पे 1 रखेंगे, 1। साइन थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 1 को 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 के प्लेस पे 1, माइनस के प्लेस पे माइनस। साइन थीटा क्या होता है? वही साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? इस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 7, ये बेस है 7, हाइपोटेन्यूज है √113। ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा यही होगा 7/113, ये हो गया। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, यहाँ पर भी एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √113 प्लस 8 अपॉन √113, ये हो गया। यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो √113 माइनस 8 अपॉन √113, ये हो गया। सिमिलरली नीचे करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो √113 यहाँ आ जाएगा, √113 प्लस 7 अपॉन √113। √113 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √113 माइनस 7 अपॉन √113, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए गौर से, ये a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये देखिए, ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ये देखिए दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। तो इसका आंसर ये आएगा। तो इसके आगे यहाँ पे कर देते हैं, तो a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा √113 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों इनका आंसर हो गया ये। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 113 इंटू रूट 113 हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब ये डिनोमिनेटर ये इसको ऐसे लगाते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर ए है, ये बी है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर कर देंगे रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे 7 का स्क्वायर अपॉन रूट 113 को रूट 113 से मल्टीप्लाई कर देंगे 113 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 113 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा 113, ये माइनस 49 हो जाएगा। तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9, ये 10 में से 4 गया 6 गया 4, तो ये 49 हो गया। 3 में से 9 नहीं जाएगा 4, और ये 10 में से 4 गया 6, तो ये 49/64 आ गया। तो इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे ये चीज़ है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से भी यही आएगा ये चीज़। इसमें भी एक बार इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा यही आएगा। लेकिन आप इस तरह आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जल्दी हो जाएगा। तो ये आ गया। अब क्या निकालना है, ये पहले वाले का आंसर आ गया है। अब निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है, कॉट की वैल्यू गिवन है, कॉट की वैल्यू है 7/8, 7/8 ये। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो ये देखिए पहले और का आंसर और दूसरे का आंसर सेम आ रहा है। बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले का आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर सेम कैसे आ रहा है। इसका आंसर ही सेम आ रहा है अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेम ही है। कह दीजिए कैसे, देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करके बताते हैं। अगर हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर ऐसे कर सकते हैं, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस ये b है b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो आप 8.3 एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें ये एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये यहाँ से हम कॉस स्क्वायर को अकेला कर लेंगे, ये कॉस स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा। तो इसको कॉस स्क्वायर को अकेला कर लेंगे तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे कॉस स्क्वायर रख देते, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, इसको याद कर लीजिए फर्स्ट आइडेंटिटी। इधर से साइन स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं, साइन स्क्वायर को अकेला कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा ना। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर रख देते हैं। अब गौर से देखिए, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये याद कर लीजिए इसको भी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा होता है। दोनों में स्क्वायर स्क्वायर लगे हुए हैं तो होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए इसका जो आंसर है वही कॉट स्क्वायर आया कि नहीं, तो इसी वजह से इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 49/64 इसका भी आ रहा है, 49/64 इसका भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, मतलब cot a की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर cot a की वैल्यू गिवन है, cot a की वैल्यू क्या है, cot a की वैल्यू है 4/3, इस 3 को नीचे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी वैल्यू 4/3 गिवन है, तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे और पुट करते जाएंगे। तो यहाँ से कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ये ए मान लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो यहाँ पर कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हो जाएगा, इसके लिए बेस ये है तो 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये है तो ये 3 हो जाएगा। तो हमें साइन की भी जरूरत है ना, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² निकालना है, AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AC² हो जाएगा 16 + 9, 16 + 9 क्या होता है 25, तो AC² हो जाएगा √25, तो AC हो जाएगा √25, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये AC की लेंथ आ गई 5। चलिए यहाँ पर अब tan की वैल्यू रखते हैं देखते हैं कि ये चीज का आंसर और ये चीज का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो ठीक है, इस तरह रखते हैं, 1 - tan² क्या होता है, tan² क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो a के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 4 हो गया ये, और ये होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये होल स्क्वायर अपॉन 1 + tan²। तो 1 + tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो ये हो गया 1 + tan²। अब इधर रखते हैं cos² है, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो बेस कितना है, बेस है 4, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये हो जाएगा cos² माइनस sin²। साइन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये 3 है और हाइपोटेन्यूज ये 5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये sin² हो गया। अब इसको करते हैं 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम भी 16 आएगा। तो इसको 16 बनाना है तो 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 बन जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा, माइनस 9/16, इधर भी 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 16/16 हो जाएगा प्लस 9/16। इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 25 ही आएगा, तो 16 में से 9 गया तो 6 में से 9, 16 में से 9, 7/25 हो जाएगा RHS। तो ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7/16। यहाँ पर 16 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25/16 है ये। तो इसको ये काम करते हैं,
ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/25 ये भी हो जाएगा। इसको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो ये 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा अपॉन 16। और ये 16 + 9 कितना होगा 25, और ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 आ जाएगा। ये देखिए RHS भी 7/25 है, LHS भी 7/25 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो LHS कितना आया 7/25, RHS कितना आया 7/25। तो दोनों LHS और RHS बराबर हैं, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल होगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी मतलब बी पे 90 डिग्री होना चाहिए। ये बी हो गया, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि tan A = 1/√3 गिवन है। तो हमें पहले से मालूम है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan A की वैल्यू हमें गिवन है, तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें निकालना लेकिन क्या है, sin A cos C + cos A sin C, बहुत आसानी से निकल जाए क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ पर A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और ये बेस हो गया √3। तो हम एक काम करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, AC² = AB² + BC², मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, AB कितना है, AB √3 का स्क्वायर प्लस बेस ये BC का स्क्वायर 1, तो AC² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो AC² हो जाएगा 4। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √4, √4 मीन्स 2, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये AC की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें sin A cos C की वैल्यू निकालनी है प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालनी है। तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो A के लिए परपेंडिकुलर 1 होगा, यहाँ पर 1 रख देते हैं। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 होगा। तो साइन ए क्या होगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2, ये 1 ये 2, 1/2 हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। cos c क्या होगा, cos c इस एंगल से के लिए cos c क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए बेस होगा। तो बेस कितना है 1। cos c क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस c के लिए बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये 2 हो गया। प्लस cos a क्या होगा, इस एंगल के लिए cos की वैल्यू, तो इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाना है, तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। बेस cos a क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये हो जाएगा cos a हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस √3 हाइपोटेन्यूज 2 इंटू साइन सी क्या होगा, साइन सी इस एंगल सी के लिए साइन लगाना है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। तो ये देखिए इस सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1/4 हो गया। ये √3 × √3 √9 हो जाएगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा √9, तो √9 तो 3 ही होता है, तो ये 3 लिख देते हैं, 2 2 जा 4। तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड अप हो जाएंगे, 1 और 3 4, 4/4, ये कट के 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, इसका आंसर 1 आ गया।
सिमिलरली इसको कर लेंगे। यहाँ पर कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसके लिए ये बेस होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कॉस सी, इस सी के लिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये 2 हो जाएगा। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये 2। साइन सी क्या होगा, साइन सी, इस सी के लिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो ये हो गया। तो √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू 1 √3 और 2 2 जा 4, तो ये √3/4 तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए 0 कैसे आंसर आया यहाँ पर और यहाँ पर 1 कैसे आया, क्योंकि हमें ये दरअसल एक फॉर्मूला है। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये होता है साइन ए प्लस सी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये साइन ए इंटू साइन कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये होता है साइन ए प्लस सी होता है। तो साइन ए कितना है, ए है ये प्लस सी, ए प्लस सी करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ए प्लस सी 90 होगा, क्योंकि ये अकेले 90, इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये देखिए 1 आया। तो याद रखिए ये एक फॉर्मूला है, समझ लीजिए। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी होता है साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस सी होता है। तो ये 11th क्लास में है, ये एक फॉर्मूला है, 11th क्लास में रहता है। तो इसका वैल्यू 1 कैसे आया, समझ गए। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो इसका आंसर होगा कॉस ए प्लस सी होगा, कॉस ए प्लस सी होता है। ये भी एक फॉर्मूला है। कॉस ए कितना है, ए है, ए प्लस सी करेंगे 90 डिग्री आएगा ना, एंगल ए प्लस एंगल सी है ये, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 होगा, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये अकेले 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो 90 90 ये हो गया, ये दोनों मिला के 90 हो गया, ये 90 180 हो जाएगा। तो cos 90 क्या होता है, हमें मालूम है cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो इस वजह से इसका आंसर 0 आया। तो ये cos 90 0 होता है, आपको कैसे, मुझे कैसे पता चला, ये अगली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। sin 90 1 कैसे हो गया, इसको भी अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब राइट एंगल क्यू पर होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर क्यू पे राइट एंगल होना चाहिए, मतलब क्यू पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो पी क्यू आर है तो यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू ले चुके हैं, यहाँ पर आर ले लेते हैं। तो ये पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल एट क्यू मतलब 90 डिग्री क्यू पे ही लेना जरूरी है। और क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया है 25, पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन है, और पी क्यू गिवन है, पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, साइन पी निकालना है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन पी मतलब इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज मालूम होना चाहिए। तो क्योंकि साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम, हमें तो इन दोनों का सम मालूम है। तो पहले एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूज अलग अलग निकाल लेते हैं, इन दोनों का सम है ये। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, और ये पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है,
क्यू आर भी नहीं गिवन, क्यू आर को क्यू आर लिख देते हैं। पी आर को क्या लिखें, पी आर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। पी आर की वैल्यू हो जाएगी, पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25, इसको उधर भेज देंगे माइनस क्यू आर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू हो जाएगी, इसको उधर भेज देंगे 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी, ये पी आर की वैल्यू हो गई। तो पी आर की वैल्यू क्या हो गई 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के नीचे लिख दें 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, और ये स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर, तो ये हो गया। तो ये हो गया पी आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस क्यू आर, पी की वैल्यू 5 हो गई, क्यू आर की वैल्यू क्यू आर। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लें, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो a माइनस बी होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर आएगा, प्लस नहीं माइनस होगा माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए का काम ये कर रहा है 25 और बी का काम कौन कर रहा है, क्यू आर कर रहा है, तो ये हो गया। और इक्वल के प्लेस पे इक्वल, ये 5 के प्लेस 5 का स्क्वायर मतलब 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये क्यू आर स्क्वायर है, ये क्यू आर स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है, जब ये उधर हो जाएगा ट्रांसपोज होके तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तब ये कट नहीं जाएगा ऐसे ऐसे, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट काट दिया। देखो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 25 तो जा 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब माइनस 50 क्यू आर को उधर भेज देंगे, प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा, और ये 25 को उधर भेज देंगे, 625 है, 25 इधर आ जाएगा माइनस 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 600 हो जाएगा। इसको डिवाइड में भेज देंगे तो 600 अपॉन 50, तो ये 5 × 5 12 5 × 16, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 12। क्यू आर हो गया 12। अब पी आर कैसे निकलेगा यहां से, पी आर होगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कितना है ये 12, तो पी आर होगा 25 में से 12 गया, 25 में से 12 जाएगा 13, तो ये हो गया 12 आ गया, और ये पी आर 13 आ गई, ये 13 आ गया। अब क्या निकालना हमें निकालना है साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन पी की वैल्यू कैसे आएगी, इस पी के लिए साइन पी की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर ये है 12, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये है, तो परपेंडिकुलर 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13, साइन पी हो गया। कॉस पी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस पी के लिए बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो इसके लिए 5 हो जाएगा बेस, इसके लिए बेस हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan पी क्या होता है, tan पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के लिए, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। तो ये tan p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 बेस 5। तो इस तरीके से हमने देखिए ये 3 की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली एंगल p के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1,
tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ट्रू या फॉल्स होगा बताइए। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, सही होगा कि गलत होगा इसको बताइए। tan a की वैल्यू, तो tan a क्या होता है पहले वो देखते हैं। tan a क्या होता है? tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अगर बड़ा होगा, परपेंडिकुलर अगर बड़ा होगा, परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस छोटा होगा, तब 1 से ज़्यादा आंसर आएगा। क्योंकि अगर ऊपर मान लीजिए 3 है और नीचे 2 है, तब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। मतलब अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस छोटा होगा तो 1 से ज़्यादा तभी आंसर आएगा। तो परपेंडिकुलर 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कोई कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है बेस से। तो परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा और बेस छोटा होगा तो 1 से ज़्यादा आंसर आएगा। अगर तो यहाँ पर क्या होगा, तब tan a जो रहेगा वो 1 से ज़्यादा रहेगा अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा। अगर मान लीजिए बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस बड़ा हो परपेंडिकुलर छोटा हो, तो ऐसा भी राइट एंगल ट्रायंगल में हो ही सकता है। तो पर अगर बेस बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो 1 से कम आंसर आएगा। तो आप ही सोचिए, ऊपर वाला छोटा है, मान लीजिए 3 है, नीचे वाला बड़ा है 6 है, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5। तो 1 से कम ही आंसर आएगा ना। अगर नीचे वाला बड़ा है, बेस बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है तो 1 से कम आएगा, तब tan की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम आएगी tan की वैल्यू, तो ये गलत बोल रहा है। tan की वैल्यू कभी कभी 1 से कम आएगी, कभी कभी 1 से ज़्यादा आएगी, तो ये फॉल्स होगा। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला फॉल्स होगा, ये फॉल्स है। दूसरा वाला क्या है? sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि एंगल की कुछ वैल्यू के लिए sec a का आंसर ये आ सकता है। तो चेक करते हैं sec a का फॉर्मूला क्या होता है। sec a क्या होता है? sec a होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज बड़ी होता है बेस, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बेस से, तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है ना बेस से, तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। हाँ देखिए, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये एंगल ए के कुछ वैल्यू के लिए ये सही हो सकता है, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो बेस से हमेशा ही बड़ा होता है, तो ये बड़ा ही तो है। देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, क्योंकि इससे क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए, बेस छोटा होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बड़ा ही तो है, ये ट्रू हो जाएगा। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो कह रहा है कि जो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है क्या? कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म cos A है क्या? नहीं भाई नहीं, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉसेक होता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका शॉर्ट फॉर्म ये होगा, नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म ये नहीं हो सकता है, ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, कॉसेक होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कोसाइन होगा, इसका फुल फॉर्म होगा कोसाइन, कोसाइन ए इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ए का ये मतलब होता है क्या कि कॉट इंटू ए। कॉट ए का ये मतलब होता है क्या कि कॉट को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए? बिल्कुल नहीं। कॉट ए का मतलब होता है कॉट ऑफ एंगल ए। कॉट ए का क्या मतलब होता है? कॉट ऑफ एंगल ए, मतलब कि एंगल ए के लिए कॉट की वैल्यू। कॉट ए का कभी ये मतलब ना समझ लीजिए कि कॉट को ए से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कॉट ए का ये मतलब नहीं होता है कि कॉट को ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये सरासर गलत है, फॉल्स होगा ये।
अब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज छोटा कैसे हो सकता है परपेंडिकुलर से, तो हाइपोटेन्यूज तो छोटा है यहाँ पर और परपेंडिकुलर बड़ा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसी कोई भी थीटा की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ऐसा आंसर आ सके इसका, क्योंकि कभी भी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता। देखिए हाइपोटेन्यूज छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है, तो ये तो सरासर गलत है, फॉल्स होगा ये।